दिन की शुरुआत वर्कआउट के साथ। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये है हमारी लाइफस्टाइल। हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं। बहुत सारी लग्जरीज को पीछे छोड़ते हुए, बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हुए हम अपने सरकारी क्वार्टर में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। मेरा ये वर्कआउट सेशन आप मेरे नेक्स्ट चैनल जो कि फिटनेस चैनल है वहाँ जाके देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी रूटीन एक्सरसाइजेस में उसे शामिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा ही मैं अपने चेहरे के ग्लो को और पसीना बहाने के बाद चेहरे के ग्लो को हमेशा मार्क करती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ अपने आप में ही। वर्कआउट के बाद बहुत सारा पानी पी के अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा बेटा जो कि अब बड़ा हो रहा है हमेशा मुझे मार्क करता रहता है कि मेरी मम्मा क्या क्या करती रहती हैं। अपना वर्कआउट और शूट डे कंप्लीट करने के बाद लंच का टाइम हो चला है। वर्कआउट के बाद लंच को न्यूट्रिशियस और हेल्दी रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन गर्मियों में और उमस भरे इस मौसम में पता नहीं मन को क्या हो जाता है, कुछ भी खाने का जी नहीं करता। जबकि हम एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं वर्कआउट के लिए, तो हेल्दी डाइट रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बस यही सोच के कि खाना है और खा लेते हैं। हमारी लंच की थाली तैयार हो गई है। सिंपल सादा सी लंच की थाली है, एक सब्ज़ी है, रायता है, चपाती है, राइस है। फटाफट से लंच कर लेते हैं। लंच के बाद रेस्ट किया था 2 घंटे का। उसके बाद शाम के समय हम गार्डन या बोले तो ओपन जिम है यहाँ पे, वहाँ आ गए थे। और ये मेरे छोटे से बेटे को पापा एंड भैया दोनों बहुत प्यार से झुला रहे थे और मेरा बड़ा बेटा भी बहुत सारे एंजॉयमेंट कर रहा था खेल खेल के। वहाँ से वापस आने के बाद मुझे एक डांस शूट करना था, तो मैं वो शूट करने में लग गई थी। और जैसे ही वो शूट ख़त्म हुआ कुछ अलग सी क्रेविंग होने लगी। बहुत ज़्यादा तेज़ थी ये क्रेविंग। इतना भी समय नहीं दिया इस क्रेविंग ने मुझे कि मैं बाहर चली जाऊँ, अपनी इस क्रेविंग को शांत करूँ। फिर मैंने सोचा कि घर पे ही कुछ बना लेते हैं और अपनी क्रेविंग्स को शांत कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे बहुत सारा सामान नहीं होता जो भी हमें चाहिए होता है जो चीज़ें बनाने के लिए। तो आज वैसा ही कुछ दिन था और मुझे सेव पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था। और फिर याद आया कि मैंने ये आलू की चिप्स फ्राई करके रखी हुई थी। ये घर की बनी हुई है चिप्स आलू की, और ये थिकनेस में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी मोटी होती है बाहर वाली चिप्स के अकॉर्डिंग। तो वही मैंने ले ली और उसे सेव पूरी की जगह मैंने इस तरह थाली में लगा लिया। उसके बाद कटा हुआ कुकुम्बर, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर मसाले के साथ में स्प्रेड किया, या कहें तो पूरी के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया। ऊपर से चाट मसाला, नींबू और थोड़ी सी नमकीन हम लगाएंगे। जी हाँ, इसे आज मैं अपने पूरी तरह से अपने स्टाइल में बनाने वाली हूँ। इसे देख के ये नहीं कहा जाएगा कि ये उनकी तरह बना है कि उसकी तरह बना है। जी हाँ, ये मेरी तरह बन रहा है क्योंकि मैं ही इसे बना रही हूँ अपने ही तरीके से। सारी चिप्स के ऊपर मसाले की बहुत अच्छी तरह से कोटिंग की है। अच्छे तरीके से मसाले को पूरी तरह से फैला के कवर करके चिप्स के ऊपर लगाया गया है। मसाला ख़त्म करते हुए ऊपर से चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। एक लड़की होते हुए ये एक बहुत ही कॉमन सी क्रेविंग है। ऊपर से थोड़े से फ्राई एम्स को ऐसे तोड़ के हाथ से मैश करके ऊपर से स्प्रेड किया है, डाला है। इसके ऊपर जाएगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है मिक्सचर। जी हाँ, मैं यह बालाजी की नमकीन मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ। अपने पसंद की कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में ये ही एक नया पैकेट था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया आज। वैसे ये नमकीन थोड़ी सी मीठी मीठी होती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे चटपटी तीखी मिक्सचर पसंद आती है, लेकिन घर में सिर्फ यही थी तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया आज। और अपनी सेव पूरी की प्लेट में अच्छी तरह से इसे फैला दिया। उसके बाद फिर से आएगा थोड़ा सा मसाला जो कि पूरी तरह से ऐसे छिड़क दिया जाएगा। मसाले के ऊपर थोड़ा हल्का सा नमक। जी हाँ, वैसे तो नमक सब कुछ में है और फ्राई एम्स में भी है, मसाले में भी डाला था, और जो हमने चाट मसाला डाला है उसमें भी नमक है। लेकिन इन सब चीज़ों से नमक का स्वाद दब जाता है तो बस हल्का हल्का सा स्प्रेड करेंगे अब इन सब के बाद आती है मेन जो सेव पूरी का इंग्रेडिएंट है उसकी, जो कि है हमारा दही।
तो फटाफट से सबके ऊपर अच्छी तरह से दही डाल देते हैं हम। एक बहुत ही अच्छी लेयर दही की हम डालेंगे तो इसका स्वाद तो मेरे मुंह में बोलते बोलते ही पानी आ जा रहा है। मैं इसका स्वाद की क्या तारीफ़ करूं, अपने हाथ के बने हुए चीज़ की क्या तारीफ़ करूं। बोलते बोलते ही मुंह में बहुत सारा पानी आ जा रहा है। तो आप खुद ही समझ जाइए ये कितना टेस्टी बनने वाला है। दही सेव पूरी है, दही की बहुत एक अच्छी सी लेयर डाल दी गई है ऊपर से और हमारी आज की शाम की स्पेशल दही सेव पूरी की प्लेट बनके हो गई है तैयार। आप देख के मज़ा ले लीजिए, मैं खा के मज़ा ले लूँगी। जी नहीं, आप भी अपनी क्रेविंग्स को शांत करें, आप भी बनाएं इस तरह से घर पे तैयार अपने हाथ की दही सेव पूरी। चलते हैं और अपने सेव पूरी को एंजॉय करते हैं। आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। ये है हमारे सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल, जिसके लिए आप हमारे व्लॉग और हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।